हेलो एवरीवन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था आइन और गईन। आइन और गईन को जब हम किसी दूसरे हुर्फ के साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी शक्ल कैसी हो जाती है और इनकी आवाज़ कैसे निकलती है। जैसे हमने आइन को अलिफ के साथ मिला के लिखा तो पढ़ा जाता था आ, अब, एब, उब। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ़ा एंड काफ। फ़े एंड काफ को जब हम किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी शक्ल कैसी हो जाती है और इनकी आवाज़ किस टाइप से निकलती है। यानी कि फ़े और काफ की जो ओरिजिनल शक्ल है वो ऐसे है। जब हम इनको किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो देखिए शक्ल में चेंजेस आ जाते हैं। ओरिजिनल शक्ल फ़े की इस टाइप से है और जब हम इनको दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो इनकी शक्ल इस टाइप से हो जाती है, चेंज हो जाती है। फ़े को हम अलिफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा है तो हम पढ़ेंगे फ़ा। देखिए इसे ध्यान से। फ़े को जब अलिफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो ये पढ़ा जाएगा फ़ा। फ़े को ते के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लगा हुआ है तो हम पढ़ेंगे इसे फ़त। फ़े को ते के साथ मिला के लिखा गया है और ज़ेर लग रहा है तो पढ़ा जाता है फ़ित। फ़े ते के साथ मिला के लिखा गया है और पेश लग रहा है तो इसे हम पढ़ेंगे फ़ुत। फ़ा, फ़त, फ़ित, फ़ुत। फ़े हे के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, देखिए, तो इसे हम पढ़ेंगे फ़ाह। फ़े को हे के साथ मिला के लिखा गया है और ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़े। फ़े हे के साथ मिला के लिखा गया है और पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ो। फ़ाह, फ़े, फ़ो। फ़े दाल के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़त। फ़े दाल के साथ मिला के लिखा गया है और ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़ेद। फ़े दाल के साथ मिला के लिखा गया है और पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़ुद। फ़द, फ़ेद, फ़ुद। फ़े रे के साथ मिला के लिखा गया है, ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़र। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़ेर। पेश लग रहा है तो पढ़ा जाता है फ़ुर। फ़र, फ़िर, फ़ुर। फ़े दाल सीन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है, हम पढ़ेंगे इसे फ़स। ज़ेर लग रहा है तो पढ़ा जाएगा फ़िस। पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे फ़ुस। फ़स, फ़िस, फ़ुस। इसी तरीके से देखिए काफ की ओरिजिनल शक्ल इस तरीके से है, बट इसे जब हम दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो इसकी शक्ल इस टाइप से हो जाती है। काफ को स्वाद के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे कस। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे किस और पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे कुस। कस, किस, कुस। काफ को त्वा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे कत। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे केत और पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे कुत। कत, केत, कुत। काफ को आइन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो देखिए काफ की ओरिजिनल शक्ल और यहाँ देखिए काफ में चेंजेस दिख रहा है और आइन के साथ मिला के लिखा गया है तो हम इसको पढ़ेंगे क। काफ को आइन के साथ मिला के लिखा गया है और ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे के। पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे को। काफ को फ़े के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो पढ़ा जाता है कफ। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे केफ। पेश लग रहा है तो वो पढ़ा जाएगा कूफ। काफ, केफ, कूफ। फ़ा को काफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो पढ़ेंगे हम फ़ाक। ज़ेर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे फ़ेक। पेश लग रहा है तो पढ़ा जाएगा फ़ूक। फ़ाक, फ़िक, फ़ूक। इसी तरीके से फ़े को काफ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे फ़क। ज़ेर लग रहा है तो पढ़ेंगे फ़िक। पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़ूक। फ़क, फ़िक, फ़ूक। इसी तरीके से फ़े को लाम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम पढ़ेंगे इसे फ़ल। ज़ेर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़िल। पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ुल। फ़ल, फ़िल, फ़ुल। इसी तरीके से काफ को मीम के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे कम।
ज़ेर लग रहा है तो पढ़ेंगे किम, पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे कुम, कम, किम, कुम। फे को नून के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़न, ज़ेर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़िन, पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ुन। फ़े को हा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ा, फ़े, फ़ो। ज़बर में फ़ा, ज़ेर में फ़े और हल्की सी हा की आवाज़ निकलती है पीछे से और पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ो। देखिए, इसमें सिर्फ आपको 2 चीज़ों का ख़्याल रखना है। जब फ़े और काफ़ को फ़े और काफ़ की ओरिजिनल शक्ल इस तरीके से होती है, जब हम इसे किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखते हैं तो शक्ल में चेंजेस आ जाते हैं। आप देखिए, ओरिजिनल शक्ल इस तरीके से थी और जब हमने हुरूफ के साथ मिला के लिखा है तो शक्ल में पूरी तरीके से चेंजेस आ चुके हैं। दूसरी चीज़, जब हम इसको किसी दूसरे हुरूफ के साथ मिला के पढ़ते हैं, पहले पढ़ रहे थे हम फ़े, बट हमने इसको दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखा फ़ा, फ़त, फ़ित, फ़ुत। दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखने से और इसकी जब हम पढ़ते हैं तो इसकी आवाज़ में भी चेंजेस आते हैं। काफ़ को ओरिजिनल शक्ल इस तरीके से है और जब हमने दूसरे हुरूफ के साथ मिला के लिखा तो ऐसी शक्ल हो गई है। तो हमें इन 2 बातों का ख़्याल रखना है। चलिए आइए हम एक बार और पढ़ते हैं। फ़ा, फ़त, फ़ित, फ़ुत, फ़ह, फ़िह, फ़ुह, फ़त, फ़ित, फ़ुद, फ़र, फ़िर, फ़ुर, फ़स, फ़िस, फ़ुस, कस, किस, कुस, कत, कित, कुत, कह, किह, कुह, कफ़, किफ़, कुफ़, फ़क, फ़िक, फ़ुक, फ़क, फ़िक, फ़ुक, फ़ल, फ़िल, फ़ुल, कम, किम, कुम, फ़न, फ़िन, फ़ुन, फ़ह, फ़िह, फ़ुह। देखिए, ये मैंने आपको पढ़ के बताया है। आप इसको बीच-बीच में से भी पढ़िए ताकि आपको हर हुरूफ समझ में आए कि उसकी शक्ल चेंजेस हुई है, तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। बीच-बीच में से आप पढ़िए, जैसे फ़े को ते के साथ मिला के लिखा हुआ है और पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़ुत। इसी तरीके से फ़े को दाल के साथ मिला के लिखा हुआ है और ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़द। फ़े को सीन के साथ मिला के लिखा गया है, ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे फ़स। काफ़ को त्वा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे कत। काफ़ को त्वा के साथ मिला के लिखा गया है और पेश लग रहा है तो हम इसको पढ़ेंगे कुत। इसी तरीके से फ़ा को काफ़ के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है फ़क। फ़ा को हा के साथ मिला के लिखा गया है और ज़बर लग रहा है फ़ा। ज़ेर लग रहा है तो फ़ी, पेश लग रहा है तो हम पढ़ेंगे फ़ू। बीच-बीच में से आप पढ़िए, समझिए, आपको समझ में आएगा और अगर कुछ नहीं आए, आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका उसका रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे काफ़ और गाफ़। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।